हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा ईरान पे। ईरान वैसे भी देखो काफ़ी कंट्रोवर्सीज में चल रहा है, कभी हिजाब रो को लेकर, कभी वेरियस अदर थिंग्स। एंड अब सैंक्शंस के बीच में इन्होंने न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये क्या पूरा मुद्दा है। बाकी यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी इन द प्रिंट मीडिया, ईरान बिगिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस तरह की न्यूज़ आपको दिखेगी। अब देखो, ईरान ने जो नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया है, ये उनका साउथ वेस्टर्न प्रोविंस है खुजेस्तान में। तो कंट्री का एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उन्होंने ये खुलासा 3 दिसंबर को ही किया है। मोहम्मद इस्लामी जो कि हेड हैं एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान के, उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में ये चीज़ बताई कि वो एक नया 300 मेगावाट पावर प्लांट का जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दरखोवन डिस्ट्रिक्ट ऑफ खुजेस्तान में। ये जो नया प्लांट है इसको कारून कहा जाएगा। 8 साल लगेंगे इसको बनने में और इसकी कॉस्ट है अराउंड $2 बिलियन। तो ये स्टेट रेडियो एजेंसी हर तरफ से ईरान से आपको ये न्यूज़ आ रही है, तो ऐसा भी नहीं है ये फेक न्यूज़ है। अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कारून, ये ईरान का एक ऑयल रिच रीजन है खुजेस्तान प्रोविंस, वहाँ पे ये बनाया जाएगा, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर जो इराक के साथ लगता है उसके काफ़ी करीब है। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है इसको इनागुरेट भी जो इनके हेड है मोहम्मद इस्लामी, ईरानियन सिविल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने इनागुरेट किया। इससे पहले भी ईरान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है सदर्न पोर्ट ऑफ बुशहर के पास में, जो कि 2011 से एक्टिव हुआ था। रशिया ने काफ़ी मदद की थी ईरान की, और वहाँ पे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी हैं। अभी जो अनाउंसमेंट है कारून की कंस्ट्रक्शन की, ये बहुत कम समय है। देखो, 2 हफ्ते से भी कम समय हुआ है कि ईरान ने न्यूज़ दिया कि हमने न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसको 60% एनरिचमेंट पे हम लेके आ गए हैं। और 2 हफ्ते भी नहीं हुए इस न्यूज़ को आए हुए कि अब ये नया न्यूक्लियर पावर प्लांट की खबर आ गई। अब ये ऑलरेडी, इससे वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ी परेशान हो गई थी कि यूरेनियम 60% एनरिचमेंट करने वाले हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से सिर्फ एक स्टेप दूर है। यानी वहाँ पे आपको 90% यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए रहता है, और ये 60% पे पहुँच चुके हैं। और ये खबर उनके अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी से आई थी। इसके बाद ये कहा जाता है कि इनके जो इस तरह के पावर प्लांट से पहले फ्रेंच कंपनी बनाने वाली थी, बट बाद में वो कंपनी भाग गई थी इस्लामिक रिवॉल्यूशन के टाइम पे, और लेटर ऑन बाकी देशों ने ईरान के साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। अब ये जो 60% प्योरिटी वाली बात है, तो ये मैंने आपको बताई कि वेपन ग्रेड न्यूक्लियर फ्यूल बनाने से सिर्फ एक कदम ये पीछे हैं। दैट इज़ वाई अदर कंट्रीज आर वेरी मच वरिड। अब इस मूव को, न्यूक्लियर पावर प्लांट के मूव को बहुत से देशों ने कंडेम किया। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनफैक्ट दिस यूरेनियम एनरिचमेंट को भी काफ़ी कंडेम किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान पे काफ़ी सैंक्शंस हैं। अगर आप देखें, ऑलरेडी 2015 का जो ईरान का न्यूक्लियर डील है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है कि सैंक्शंस कम हो, लेकिन अब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बीच में आ गया है। तो लेट्स सी अब क्या होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइमलाइन आपको दिखाना चाहूँगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना शुरू कर दिया था 1950s में। उस समय यूएस इनकी मदद कर रहा था। अब यूएस मदद कर रहा था, यूएस वाज लाइक, यूएस ईरान भाई भाई हम मदद करेंगे आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाने में। एटम्स फॉर पीस उस इनिशिएटिव को कहा जाता है। फिर ईरान ने एनपीटी भी साइन किया 1968 में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 62 ओरिजिनल कंट्रीज थी उनमें से ईरान एक था। लेकिन 2005 में क्या हुआ, इंस्पेक्शंस के दौरान पता चला कि एनपीटी के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है ईरान। हो सकता है कि वेपन की तरफ ये जा रहा हो, वेपन वगैरह बनाने की तरफ जा रहा हो, तो इस पर सैंक्शंस लगा दी यूएनएससी ने। इस पे न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस लगा दी, बाकी सैंक्शंस नहीं। रिमेंबर, पहले इन पे न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस लगी थी। फिर काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशंस हुई 2015 में, और ईरान ने बोल दिया कि ठीक है, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देंगे, लेकिन उसके बदले आप हमारे सैंक्शंस हटाओ, और अगर हम कोई भी पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो इंस्पेक्शंस के लिए हम ओपन है, कोई भी इंस्पेक्शंस उस पर हो सकती है। अब बैकग्राउंड न्यूक्लियर डील का इनका यही है, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि यूएस ने शुरू में मदद की, बाद में किस तरह से सैंक्शंस लगी। अब ईरानियन रेवोल्यूशन जब आई, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो काफ़ी अच्छे लर्नर्ड साइंटिस्ट ईरान से भाग गए, और जो नई रिजाइम आई, नई जो हुकूमत ईरान में आई, वो यूएस के बहुत फेवर में नहीं थी। उनके अच्छे रिलेशंस नहीं थे यूएस के साथ, तो यूएस भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, तो कोई असिस्टेंस उनको यूएस से भी नहीं मिली। फिर ईरान की मदद किसने की 1980s में? पाकिस्तान ने की, रशिया ने की, चाइना ने की। ये देश ईरान की मदद के लिए आए। सो ऑल्दो
ईरान हमेशा कहता है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पीसफुल पर्पस के लिए हैं, हम पीसफुल पर्पस जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, मेडिसिन हो गया, इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो वेस्टर्न पावर्स हैं और जो मिडल ईस्ट के कुछ देश हैं वो ईरान पे भरोसा नहीं करते। फिर नेगोशिएशंस ईरान और वेस्टर्न नेशंस के बीच में 2000 में शुरू हुई, बट कुछ खास प्रोग्रेस उस टाइम नहीं हुआ, और इस बीच ईरान ने हैवी वाटर और यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो शुरू कर दी। अब इस टाइम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी ईरान पे लग चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये सब थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया। फिर 2015 में 15 जुलाई में आप देखेंगे एक नया स्ट्रैटेजी बनाई गई जिसको कहा गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उसको क्रिएट किया गया कि ईरान से सैंक्शंस हटाई जाए। सो ये ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2015 का क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है ये एक अकॉर्ड था जो ईरान और P5+1 जो कंट्रीज हैं उनके बीच में साइन हुआ था 2015 में, जिसमें US, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, ये 6 कंट्रीज थी, यानी P5+1 और ईरान। अब यहाँ पे जो हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉरेन अफेयर्स के थे वो UNSC का पार्ट थे, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला 2231, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231, जहाँ पे डील ये हुई कि ईरान का जो एबिलिटी है, इसकी कैपेसिटी को, बेसिकली न्यूक्लियर कैपेसिटी को ये कम करना चाहते थे कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक लेता है तो हम इकोनॉमिक सैंक्शंस को रिवर्स कर देंगे। टाइम लगेगा, देयर आर वेरियस स्टेप्स, लेकिन वो सैंक्शंस हटा दी जाएंगी। सो सबसे पहले देखो उनके ईरान के साथ क्या हुआ है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सबसे पहले सैंक्शंस लगे हैं, और उस टाइप कैप कर दिया गया कि यूरेनियम को आप सिर्फ 3.67 एनरिचमेंट तक ले जा सकते हो, और अभी यूरेनियम कहाँ पहुंच गया उनका 60% पे, और एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे होगी, और फिर इनकी ईरान की जो ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उसको थोड़ा आराम मिलेगा। तो टाइमलाइन क्या हुआ, देखो अब यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ कहाँ पे हुई, इस टाइमलाइन को देखोगे तो समझ में आएगा। तो 2015 तक मैंने आपको बताया कि ये JCPOA इनके बीच में साइन हुआ, तो ईरान 2016 में एकदम अच्छे कंट्री की तरह कंप्लाई करने लग गया, JCPOA को समझना शुरू कर दिया। 2000 यानी उसके साथ उसके तरीके से चलना शुरू कर दिया। 2017 में US ने नॉन न्यूक्लियर सैंक्शंस ईरान पे लगाई। नॉन न्यूक्लियर में जैसे काउंटर टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ऐसा वाला सैंक्शंस उस पर लगा। 18 पे अगर आप देखोगे तो सैंक्शंस काफ़ी कम हो चुकी थी। US, फ्रांस, जर्मनी ने INSTEX इस्टेब्लिश किया था, ट्रेड एक्सचेंज सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज एक मैकेनिज्म था जहाँ पे ट्रेड ईरान के साथ शुरू की गई। US ने सेकेंडरी सैंक्शंस जो थी वो एंड कर दी, कुछ एग्जेम्पशंस था कुछ देशों को, बट अदरवाइज एंड कर दी। लेकिन 2019 में क्या होता है कि US विड्रॉ कर लेता है, JCPOA से US हट जाता है, और सैंक्शंस फिर से ईरान पे लग जाती हैं, नई सैंक्शंस लग जाती हैं, और इस बीच में टारगेटेड किलिंग की जाती है, ईरान के एक मेजर को मारा जाता है US के द्वारा। तो ईरानियन कैबिनेट बोलती है कि जाओ अब हम JCPOA को नहीं मानेंगे, नॉन एडहेरेंस, कि हम JCPOA को फॉलो नहीं करेंगे। सो अब आपने देखा कि वो कितना एनरिचमेंट कर सकते हैं और कितना कर रहे हैं। जब नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें 0.7% U35 होता है। लो एनरिचमेंट फ्यूल जो कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ होता है 5%, हाईली एनरिच्ड 20% जो रिसर्च रिएक्टर्स के लिए यूज़ होता है। जो वेपन ग्रेड है वो 90% है। तो ये लोग 60% पे पहुंच चुके हैं, दैट मीन्स 1 स्टेप अवे फ्रॉम वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट। और ऐसा कहा जाता है कि इनके पास, ईरान के पास इतना यूरेनियम है अभी फिलहाल 60% एनरिच्ड कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब तो ये बना ही सकते हैं। ओके, सो जो स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से इनके काफ़ी कंसर्न है, स्पेशली US, इजराइल, सऊदी अरेबिया, और वो ईरान की कैपेसिटी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की है उसको बिल्कुल कट ऑफ करना चाहते हैं। नो लेट्स सी कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स को, रफ्तार और एक्सेलरेट बैच हमारा शुरू हुआ है, तो वीरो UPSC कोर्स से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ लास्ट माइल, आपका ये इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है, सॉरी मेंस का UPSC का रिजल्ट आ गया, तो इंटरव्यू के लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, यू कैन एनरोल। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।